तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में बात करेंगे 13 जुलाई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। सो अगर आपको डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो SBM ट्यूटर्स टेलीग्राम पर चैनल मिल जाएगा। अगर चैनल नहीं मिलता देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक ले सकते हो। और भाई, अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो हो सके दोस्तों के साथ भी शेयर करना और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलना। सो करते हैं स्टार्ट। देखिए, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे आपका। जो फर्स्ट गोल्डमैन सैक के द्वारा अभी हाल ही में एक रिपोर्ट निकाली गई थी। सो उसके अकॉर्डिंग उसने इंडिया की इकोनॉमी के बारे में प्रडिक्शन की। ओके जी। सो इंडिया की जीडीपी बता रहा है वो 2075 तक क्या हो जाएगी, वर्ल्ड की सेकंड हो जाएगी आफ्टर बीटिंग द यूएसए। और फर्स्ट पर कौन सी कंट्री होगी? चाइना। फर्स्ट पर कौन सी कंट्री होगी? चाइना। ये रहा भाई। सेकंड पर इंडिया, देन यूएसए। ये इसकी प्रडिक्शन है। पेपर में क्वेश्चन पूछेंगे गोल्डमैन सैक के दोबारा। सो जुलाई मंथ में एक रिपोर्ट निकाली गई थी, एक इकोनॉमी के बारे में बताया गया था। वो बता रहा है भी इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगी बाय द विच ईयर, बाय द 2075 तक। और इंडिया यहाँ पर बता रहे हैं भाई बीट कर देगा, जो जो चाइना है बीट कर देगा यूएसए को बाय द 2030 तक। और इंडिया की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है इसका ही हमें बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। और इंडिया के अंदर ही इतनी कंजम्पशन हो जाएगी, हमें एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके। सो ओनली ओवरव्यू है इसका, इसको ध्यान में रखियो यहीं से हमारे जो फैक्ट बनेंगे पेपर में। नेक्स्ट भाई, अभी कुछ अपॉइंटमेंट हुई थी, इनको हम रिवाइज कर लेते हैं। देखो, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो कि हमारे सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बने थे। और सीएजी कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया गिरीश चंद्र मुर्मू जी जो कि दोबारा से री इलेक्ट हुए थे एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ द WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जी दोबारा से इनको री अपॉइंट किया गया। और साथ ही में हाल ही में जी अपॉइंट हुए थे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के एक्सटर्नल ऑडिटर। सो उनके जो अकाउंट को ऑडिट करेगा। ठीक है। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो कि हमारी सबसे ओल्डेस्ट संगठन में से एक है, 1919 में बनाया गया था। मीन्स के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में, उसके बाद में वही अब उसी दौरान यहाँ पर लीग ऑफ नेशन बना था। देन उसके 1945 में जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुई, लीग ऑफ नेशन को रिप्लेस किया यूनाइटेड नेशन में। उसके अंडर हमारा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, जो कि वर्ल्ड में किसके लिए काम करेगी? हमारे जो लेबर वर्क है उसको यहाँ पर राइट प्रोवाइड करने के लिए। देन हसमुख आदिया, हसमुख है। और गिफ्ट सिटी जो गुजरात की है, वहाँ पर इंटरनेशनल फाइनेंस टैक्स सिटी है जो हमारी, उसके चेयरमैन अपॉइंट हुए थे भाई। ओके जी। नेक्स्ट, अभी देखो यहाँ पर पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं। जो बिस्टाइल डे है अभी सेलिब्रेट हुआ, किस कंट्री का है ये इंडिपेंडेंस डे? सो ये फ्रांस का है भाई। सो इंडिया के जो हमारे PM मोदी जी हैं वहाँ पर एज अ चीफ गेस्ट की तरह गए, उनको गेस्ट ऑफ ऑनर दिया। कब इसको सेलिब्रेट करते हैं? ऑन दी 14 जुलाई को। ये सभी फैक्ट हैं। और ये आपको पता ही है भाई, अगर आपको फ्रांस के बारे में पता है, उसकी कैपिटल के बारे में पता है, देन उनके प्रेसिडेंट के बारे में पता होगा। प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। देखिए, सो बिस्टाइल डे 14 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं। 1789 में जहाँ पर फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी, उसको एज अ फ्रांस का इंडिपेंडेंस डे के रूप में जानते हैं भाई। सो हमारे लिए फ्रेंच रेवोल्यूशन हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रिस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो प्रेम्बल में हमने कुछ वर्ड्स लिए हैं जहीं से लिए हैं। कौन कौन से? देखो, सो यहाँ से हमने लिबर्टी, क्वालिटी, फर्टिनिटी, ये तीनों वर्ड्स हमने प्रेम्बल में ऐड किए। प्रेम्बल क्या है? हमारे जो संविधान के बारे में बताएगा, इसको ये अंदर क्या है, ये क्या हमारे सिटीजन्स को प्रोवाइड करेगा। और अब देखो यहाँ पर हमारी 3 आर्मीज पार्टिसिपेट करेंगी। और जो हमारा इंडियन एयरफोर्स का कंटिनेंट है उसको यहाँ पर हेड करेंगे, लीड करेंगे हमारे संधू रेड्डी, लीडर संधू रेड्डी जो कि हमारे MI-17 के पायलट हैं। सो ये रहे, इनका नेम इंपॉर्टेंट बन जाता है भाई। देन अब इंडिया की बेस्ट की ओर जाओगे, देन आपको दिखाई देगा फ्रांस इन द यूरोपियन कॉन्टिनेंट में। ओके जी, मीन्स के इन द नॉर्थ वेस्ट में। अब देखो ये रहा, सभी कंट्रीज़ के साथ में जो भी बाउंड्री शेयर करती है उनको रीड कर सकते हो। ठीक है। सो देखो यहाँ पर है एंडोरा, ये रहा स्पेन, देन यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड, इटली, जर्मनी,
लग्जमबर्ग, देन बेल्जियम और मैरीटाइम बाउंड्री विद यूके के साथ में। ये इसका ही आइलैंड है, कोर्सिका आइलैंड है, जो कि फ्रांस का है इन द मेडिटेरियन सी में। नेक्स्ट कुछ फैक्ट हैं भाई। प्रेसिडेंट यहाँ पर इमैनुअल मैक्रोन, पेरिस इसकी कैपिटल है। एलिजाबेथ बोन ने इसके पीएम है और करेंसी यूरो। नाटो का मेंबर है, G7 कंट्रीज का मेंबर है, G20 का भी मेंबर है, साथ में यूरोपियन यूनियन का मेंबर है। चारों इसके ग्रुप्स हैं, इंपॉर्टेंट है। देन पेरिस एग्रीमेंट हुआ था क्योंकि जब यहाँ पर COP15 COP हमारी 21 कंडक्ट हुई थी इन पेरिस में, वहाँ पर एक एग्रीमेंट किया गया था कि वर्ल्ड में जो हमारा जो ग्रीन हाउस गैसेज के कारण वर्ल्ड का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है 2 डिग्री सेल्सियस तक होने वाला है, उसको हम कम रखेंगे, 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रखेंगे। ठीक है जी, ये टारगेट रखा गया था। सो पूछ सकते हैं कौन से एग्रीमेंट के जरिए? पेरिस एग्रीमेंट। कहाँ पर हुआ था? इन पेरिस में। कब हुआ था? ये साइन हुआ था 22 अप्रैल 2016 में एंड इफेक्ट में आया था ऑन दी 4 नवंबर 2016 में। देन यूनेस्को के यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड हमारी कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, जो इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इन दी पेरिस में। ओके, नेक्स्ट भाई इसके भी हैं OECD में, साथ में इकोमस के। सो मेनली ना इम्पोर्टेंट क्या है यूनेस्को, इनको आप रीड करना चाहो तो कर सकते हो। देन 21 जो बरूना एक्सरसाइज हुई थी, बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है, इंडिया और फ्रांस की नेवी इसको कंडक्ट करती हैं। अरेबियन सी में इसको हमने कंडक्ट किया था 2023 में। देन गरुड़ा एक्सरसाइज, ये भी हम करते हैं विद फ्रांस के साथ में। गरुड़ा क्या है? एक एयरफोर्स होगी, बरूना क्या है? एक हमारी नेवी होगी। सन और भी करते हैं, लेकिन आज तक भाई इनको रिवाइज करना, क्योंकि ज़्यादा डिजस्ट करना दिक्कत में आएगी। ठीक है, वो हम फर्दर वीडियोज़ में कंप्लीट करेंगे। विच कंट्री विल बैन मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, स्मार्ट वॉचेज़ फ्रॉम द क्लासरूम, जो कि स्टार्ट होने वाली हैं फ्रॉम दी 1 जनवरी 2024 से। कौन सी कंट्री ने बताया भी बैन करेगा? जो करेगा यहाँ पर नेदरलैंड। नेदरलैंड, इनको डच के नाम से जानते हैं भी। डच जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, वो कहाँ से आई थी? नेदरलैंड से। सो ये नेदरलैंड ने बैन किया। कैपिटल इसकी एम्स्टरडेम। ओके, सो ओनली नेम इसका इंपॉर्टेंट है। और नेदरलैंड के जो मैप के मैं आपको बता चुका हूँ, ये रहा यहाँ पर। ठीक है, ये रहा। यह टच नहीं करता फ्रांस के साथ में, लेकिन यहाँ पर ऊपर जर्मनी के साथ में टच करेगा और साथ में बेल्जियम। देन देखो ऑब्चरी में देखें, ये दोनों पर्सनालिटी हमारी अमेरिका से बिलोंग करेंगे और न्यूज़ में थे, सो दैट्स वाई इनका नेम रीड कर लेना। कॉर्मैक मैकेंथे मैकेंथे ये क्या है भाई? एक नोवेलिस्ट है जो कि डार्क अमेरिका के बारे में बताते थे। सो अमेरिका की रियलिटी, जैसे कि ऑल द प्रिटी हॉर्सेस, द रोड, नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन। सो अमेरिका के जो ब्लैक ट्रूथ हैं, डार्क सच्चाई हैं, उनके बारे में बताते थे। सो हाल ही में इनकी डेथ हुई। साथ ही में ये निकी मैक्रे पेंसन, जो कि यहाँ पर बास्केटबॉलर थे, बास्केटबॉल प्लेयर थे, स्टार थे, ये भी अमेरिका से बिलोंग करते हैं और उनकी डेथ हो चुकी है। ओके, नेक्स्ट अगर बैंकिंग में देखें, यहाँ पर आपको दिखाई देगा अभी SBI के बारे में कुछ फैक्ट बताऊंगा। अभिजीत चक्रवर्ती हाल ही में अपॉइंट हो चुके हैं MD एंड CEO ऑफ द SBI कार्ड के, जो कि लॉन्च हुआ था इन द अक्टूबर 1998 में। ओके, देन पहली उड़ान स्कीम के अंदर हमारा नेशनल कैडर कोप और साथ में SBI के बीच में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बीच में टाई अप हुआ था, MOU साइन हुआ था। क्यों? यहाँ पर जीरो बैलेंस जो हमारे बैंक अकाउंट्स बनाएंगे फॉर दी कैडेट्स के लिए। ओके जी, सो NCC के जो कैडेट हैं हमारे, उनके लिए जो वहाँ पर बनाए जाएंगे। देन SBI के बारे में कुछ फैक्ट देख लीजिए। दिनेश कुमार खैरा इसके चेयरमैन है। फाउंड हुआ था 1 जुलाई 1955 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इन दी मुंबई में। नेक्स्ट भाई, अब देखो हाल ही में बताओ ना, जो हमारा लोकमान्य तिलक अवार्ड था ईयर 2023 का, किनको दिया गया? सो द्रौपदी मुर्मू जी, नितिन गडकरी, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह। सो उनका राइट आंसर हमारा क्या है? नरेंद्र मोदी को दिया गया। सो लोकमान्य तिलक अवार्ड दिया गया। और इसके पहले आपको पता होगा इजिप्ट का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला था, पपुआ न्यूगिनी का मिला था, साथ में फिजी का मिला था। ठीक है, सभी किनको मिले? PM मोदी को। सो ठीक है जी, सो लोकमान्य तिलक अवार्ड मिला। सो यहाँ पर तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट के द्वारा, और जो कन्फर्म किया गया प्रेसिडेंट ऑफ द ट्रस्ट डॉक्टर दीपक के द्वारा।
जो हमारी लोकमान्य तिलक जी हैं, उनकी डेथ एनिवर्सरी को हम 1 अगस्त को कमेमोरेट करते हैं। ओके, सो उसी दिन ये प्रोवाइड करते हैं वहाँ पर। देन देखो कुछ बातें मैं अब बाल गंगाधर तिलक के बारे में बताऊंगा जो हमारे हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। देखिए, तिलक रेफर टू दी पॉलिटिकल गुरु। इनके जो पॉलिटिकल गुरु कौन थे, जो हमारे बाल गंगाधर तिलक थे, उनके पॉलिटिकल गुरु कौन माने जाते हैं? जैसे कि हमारे गांधी जी थे, महात्मा गांधी जी के, उनके जो माने जाते थे गोखले जी। सो उसी तरह इनके माने जाते थे हमारे स्वामी विवेकानंद जी। ये पेपर में पहले क्वेश्चन बना हुआ है भाई, सो इम्पोर्टेंट है। बाल गंगाधर तिलक के जो पॉलिटिकल गुरु थे वो स्वामी विवेकानंद जी थे। स्वामी विवेकानंद के बारे में जानते होगे भाई, हमारे जो रामकृष्णा मिशन स्टार्ट हुआ इनके द्वारा। ओके, रामकृष्णा मिशन। और 1893 में शिकागो में इनके द्वारा जो लेक्चर दिया गया था इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए। और आपको पता होगा जो हमारी 12th जनवरी को एज हम वर्ल्ड यूथ डे के रूप में, नेशनल यूथ डे के रूप में जानते हैं। ठीक है, अभी 2023 में हमने इसको सेलिब्रेट किया था कहाँ पर? हुबाली दरबाद, जो कि ट्विन सिटीज है, कहाँ पर है? इन कर्नाटका में। हुबाली दरबाद पहले भी न्यूज़ में था भाई। वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है कहाँ पर लॉन्च हुआ था, बनाया गया था इन दी हुबाली दरबाद में। नेक्स्ट भाई, अब देखो बाल गंगाधर तिलक के बारे में फैक्ट सभी देखो। फर्स्ट लीडर हैं इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट इनको मानते हैं। एक्सट्रीमिस्ट जो उसके अंडर थे ये, और लोकमान्य इनको जो इनकी उपाधि दी गई थी इनको। ठीक है, यहाँ पर इनके द्वारा स्टार्ट हुआ था शिवजी फेस्टिवल, शिवाजी फेस्टिवल, साथ ही में गणपति फेस्टिवल। शिवाजी फेस्टिवल इन दी 1895 में, और 1893 में यहाँ पर गणपति फेस्टिवल। केसरी मैगजीन लॉन्च हुई, साथ में मराठा मैगजीन, जो केसरी थी इन दी मराठी लैंग्वेज और जो मराठा थी इन दी इंग्लिश लैंग्वेज। इम्पोर्टेंट है, ये फैक्ट डायरेक्टली पूछ सकते हैं पेपर में, ध्यान में रखियो। नेक्स्ट, लाल बाल पाल, तीनों पर्सनैलिटीज इंपॉर्टेंट थी भाई। लाल मीन्स के लाल बहादुर शास्त्री, बाल मीन्स के बाल गंगाधर तिलक, पाल मीन्स के बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, देन बुक इनके द्वारा गीता रहस्य, कर्मयोगी शास्त्रा, द आर्टिक होम ऑफ द वेदास। नेक्स्ट, इनके द्वारा स्लोगन दिया गया था फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। सभी फैक्ट एक स्लाइड में मैंने प्रोवाइड किए, इनको रीड कर लीजिए 1-2 बार, पेपर में क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से बनेगा। नेक्स्ट, वेयर हैज़ दी खीर पूजा फेस्टिवल स्टार्टेड रिसेंटली, बताओ। ये सेलिब्रेट हुआ था इन दी त्रिपुरा में। ओके जी, खीर आपको पता होगा जो हमारी एक स्वीट है, यहाँ पर ये प्रोवाइड करते होंगे। खीर पूजा त्रिपुरा में कंडक्ट हुई। गार्डियन जो गॉड है उनको हम खीर के नाम से जानते हैं, अभी गॉड का नेम है गार्डियन। ठीक है, उनकी वर्शिप करते हैं यहाँ पर। देन ऑन द डे ऑफ द फेस्टिवल द सिटी एंट्रेंस इज लॉक्ड, वहाँ पर लॉक कर देते हैं। पीपल फ्रॉम द आउटले एरिया रिस्ट्रिक्टेड, वो एंटर नहीं कर सकते। मेनली ना खीर पूजा कहाँ पर परफॉर्म करते हैं? इन दी त्रिपुरा में। अब कुछ और फेस्टिवल है, इनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे में हाल ही में हुआ था सिंथन स्नो फेस्टिवल, कहाँ पर? इन दी जम्मू एंड कश्मीर में। लोसार फेस्टिवल कहाँ पर हुआ था? इन दी लद्दाख में। देन लोसफोन फेस्टिवल कहाँ पर कंडक्ट हुआ था, ये बताओ। ये हुआ था इन दी गोवा में। और फर्स्ट टाइम शिलचर शिलट फेस्टिवल, जो कि इंडिया और बांग्लादेश के कल्चरल टाई को बूस्ट करने के लिए ये कंडक्ट हुआ था कहाँ पर? असम में, इन दी शिलचर में। देन भाई हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पर कंडक्ट करते हैं, बताओ। करते हैं इन दी नागालैंड। नागालैंड में हॉर्नबिल नाम का एक वर्ड पाया जाता है। उसको यहाँ पर उसको डिप्लीट करते हुए यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल। नेक्स्ट भाई, हु हैज़ बिकम दी फर्स्ट इंडियन जिसका नेम बेस्ट एशिया अंडर-20 मेल एथलीट ऑफ द ईयर में सिलेक्ट हुआ। उनका नेम यहाँ पर आ चुका है भाई, फर्स्ट इंडियन बन चुके हैं इस अवार्ड को यहाँ पर पाने वाले। उनका नेम बता दीजिए, बताओ। उनका नेम है भाई यहाँ पर सिल्वा प्रभु तिरुमरमन, तिरुमारन। ठीक है जी, तिरुमरन इनका नेम है, सिल्वा प्रभु तिरुमरन इनका नेम है। इंडियन ट्रिपल जंपर है, फर्स्ट इंडियन बन चुके हैं, एशिया अंडर-20 मेल एथलीट ऑफ द ईयर सेलेक्ट होने वाले। किसके द्वारा? एशिया एथलीट एसोसिएशन के द्वारा। इम्पोर्टेंट है, इनका नेम ध्यान में रखियो, पेपर में पूछा जाएगा डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन।
भी कौन सी गेम से बिलोंग करते हैं? सो बिलोंग करते हैं विद द ट्रिपल जंप के साथ में। नेक्स्ट में बताओ, अभी हाल ही में प्लेयर ऑफ द मंथ इलेक्ट हुए जून मंथ के लिए। सो आईसीसी के द्वारा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा, बता दीजिए इनका नेम इन दी वुमेन कैटेगरी में, बताओ। सो वुमेन कैटेगरी में यहाँ पर आपको दिखाई देंगे देंगे कौन से? ये रहे एशली गार्डनर, जो कहाँ से बिलोंग करेंगे भाई? ऑस्ट्रेलिया से। अगर मेंस की कैटेगरी में देखें यहाँ पर बानी नदू हंसरंगा कहाँ से बिलोंग करते हैं? श्रीलंका से। तो ये श्रीलंका के भी स्पिन बॉलर हैं, ये हमारे एशली गार्डनर जो ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन है, वुमेन बैट्समैन है, ठीक है। तो दोनों का नेम इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पहले पूछा गया है, अभी पूछ सकते हैं भाई, जून मंथ के पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, और इनका नेम तो एशली गार्डनर का तो इम्पोर्टेंट है, जो ना आईसीसी T20 वर्ल्ड कप हुआ था जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को हराया था, वहाँ पर भी इनका जो टॉप स्कोरर में नेम था इनका, ओके। नेक्स्ट, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज दी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023 की? जो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट आई थी ना 2023 की, किसने रिलीज की थी? ये की थी यहाँ पर बताओ, ये UNCTADA, ठीक है। सो यहाँ पर देख लीजिए, इसको रिवाइज करना, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ट्रेड एंड द डेवलपमेंट। सो इनके द्वारा इस रिपोर्ट को निकाला गया। सो रिपोर्ट बताती क्या है भाई? ये भी बताना चाहिए हमें। सो यहाँ पर ये रिपोर्ट बताती है जो फॉरेन की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपकी कंट्री में आ रही है। सो यहाँ पर बता रहा है जो एशिया के अंदर जो इन्वेस्टमेंट आती है वो प्रीवियस 2022 यहाँ पर उतनी रही जितनी पहले आती थी, यहाँ पर ना कोई भी चेंज नहीं आया। और ये बता रहा है जो वर्ल्ड की देखें, अगर ग्लोबली देखें, ये कम हो चुकी है, कितना परसेंट? 12% ड्रॉप कर चुकी है। और अगर इंडिया के रिस्पेक्ट में देखें देन ये राइज कर चुकी है बाय द 10%। और यहाँ पर चाइना के अंदर यहाँ पर 5% इंक्रीज हुई, ओके। सो इंडिया में अब 49 बिलियन यहाँ पर हमारे आ रही है इन्वेस्टमेंट, और चाइना में तो 189 बिलियन। यहाँ पर एक चीज़ से यहाँ पर भाई रिलेट मत कर लियो, रेमिटेंसीज अलग चीज़ है, रेमिटेंसीज में इंडिया सबसे आगे है, लेकिन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आपको चाइना ही आगे दिखाई देगा, क्योंकि जो सबसे फास्टली ग्रो कर रहा है चाइना। सो ठीक है। सो यहाँ पर बता रहे हैं भी एशिया रीजन में जो भी डेवलपिंग कंट्री हैं उनमें अगर देखा जाए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ओनली फ्यू कंट्रीज में ही आ रही है। कौन कौन सी? चाइना, सिंगापुर, इंडिया, यूएई। सो ये चारों कंट्री मिलाकर अगर देखें 80% इनफ्लो कर रही हैं एशिया रीजन का, बाकी 20% अदर कंट्रीज में जा रहा है। सो कोई फॉरेन कंट्री इन्वेस्ट करती है अदर कंट्री में, सो उसके बारे में ये रिपोर्ट बताती है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट किसने निकाली? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा। सो ये जहाँ से पूछ सकते हैं भी, क्या पूछ सकते हैं भी, जो राइज हुआ कितने परसेंट हुआ इंडिया का? 10%। और चाइना तो नहीं पूछेंगे, ओनली इंडिया के रिस्पेक्ट में जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको रिवाइज कर लेना जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट भाई, अब साइंस की फील्ड में देख लीजिए, इंडिया फर्स्ट हैंड हेल्ड जो नेविगेशन डिवाइस है जो कि बेस करती है हम नाविक पर, जी हाल ही में लॉन्च हुई थी, जो कि बेंगलुरु बेस्ड हमारा एक फिल्म है उनके द्वारा, ठीक है, जो एलिना नाम का एक फिल्म है उसके द्वारा इसको रिलीज़ किया गया था। सो भाई डायरेक्शन बताएगी, नाविक क्या है? इंडिया का रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है। सो इम्पोर्टेंट है। देन चंद्रयान 3 अब हमें आपको पता है लॉन्च करने वाले हैं सतीश धवन जो हमारा स्पेस सेंटर है श्रीहरिकोटा से। सो हमने चंद्रयान 1 लॉन्च किया, देन चंद्रयान 2 लॉन्च किया। चंद्रयान 2 में हमने ऑर्बिटर, लैंडर एंड रोवर को उतारने की कोशिश की। वहाँ पर ऑर्बिटर तो हमारा प्रॉपरली वर्क कर रहा है अभी भी, लेकिन जो लैंडर एंड रोवर वो क्रैश कर गए थे। अब यहाँ पर 2023 में मीन्स कि जो चंद्रयान 3 में हम क्या करेंगे, लैंडर एंड रोवर को उतारने की कोशिश करेंगे। लैंडर का नेम बताना भाई। सो लैंडर का नेम क्या है यहाँ पर? विक्रम। एंड जो रोवर आएगा उसका नेम क्या है? प्रज्ञान, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर वर्ल्ड का फर्स्ट मिथेन लिक्विड ऑक्सीजन रॉकेट कौन सी कंट्री लॉन्च किया? चाइना ने। हाल ही में जो उनकी जो प्राइवेट फिल्म है चाइना की, लैंड स्पेस के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, ओके जी। सो आज की वीडियो यही तक कंप्लीट है। वीडियो थोड़ी सी आपको फास्ट लगी हो देन सॉरी भाई। और अगर आपको ना कोई भी दिक्कत परेशानी हो, आपको मेरी वॉइस में
और जो हमारी जो प्रोनाउंसिएशन है उसमें तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ, मेरी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी नहीं है, ठीक है। सो दैट्स वाई कुछ टच में दिक्कत आ सकती है, लेकिन मैं पूरी तरह भी कोशिश कर रहा हूँ। आने वाले टाइम में और इम्प्रूवमेंट आपको दिखाई देगी। सो प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ करना। और अगर कोई भी गलती लग रही है यहाँ पर आपको, देन प्लीज़ बता सकते हो। ओके, सो इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे, अच्छा अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक आवर वीडियो। बाय बाय।